क्या ये सारे रेसलर ट्रिपल एच ने रिलीज किए हैं? क्या एजे ली भी रिटायर्ड? ऐसा क्या हुआ रेसलमेनिया में जो रेसलमेनिया वीकेंड पर ही 26 रेसलर फायर? शेन मैकमैन और लिंडा मैकमैन ट्रम्प के व्हाइट हाउस डिनर पर क्या कर रहे थे? आइए जानते हैं ये सब आज की इस वीडियो में ऑन रेसलिंग विद मैक्स। दोस्तों 26 रेसलर रेसलमेनिया के वीकेंड पर ही WWE ने रिलीज कर दिए, यानी जिसका साफ साफ मतलब है कि वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। 26 रेसलर। और दोस्तों WWE ने इस सब को एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग का नाम दे दिया। और WWE ना ही सिर्फ NXT के रेसलर रिलीज किए बल्कि रिलीज होने वाले रेसलर्स में मेन रोस्टर के मेल और फीमेल दोनों रेसलर्स शामिल हैं। 10 रेसलर्स NXT से, 7 मेन रोस्टर के मेल सुपरस्टार्स, 4 मेन रोस्टर के फीमेल सुपरस्टार्स। और दोस्तों हम सबका फेवरेट फैक्शन वायर 6 तो पूरा का पूरा ही रिलीज कर दिया गया। NXT से आंद्रे चेज, डांटे चेन, मैलिक ब्लेड और लूका ग्रिसिफोनो जैसे रेसलर्स शामिल हैं। और जहां तक फीमेल रेसलर्स की बात की जाए तो मेन रोस्टर में सबसे शॉकिंग नाम तो कायरी सेन का है। दोस्तों कायरी सेन जो कि WWE में काफी देर से हैं और वो रिसेंटली टैग टीम चैंपियनशिप स्टोरी लाइन में शामिल थी अपनी पार्टनर आस्का के साथ। और ये दोनों की टैग टीम कबूकी वॉरियर्स है जो कि अब थी। कायरी सेन ने अपनी रिलीज के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला और मैं दोबारा भी आप जैसे लोगों के साथ रहना चाहूंगी और तब तक के लिए दोबारा मिलेंगे। और कायरी सेन की पार्टनर द एम्प्रेस आस्का ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने बोला कि तुम जहां भी होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। फॉर्मर WWE वुमेन्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जेड कारगिल ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा हम तुम्हें हमेशा मिस करेंगे, तुम लॉकर रूम की सबसे स्वीटेस्ट लड़की हो और मेरे साथ नाचने के लिए बहुत शुक्रिया। बेला ट्विंस ने भी कायरी सेन के लिए एक ट्वीट किया और कहा कि हम तो तुम्हें बहुत मिस करेंगे, तुम जैसी रेसलर इतने छोटे समय में तुमने इतना सब कर दिखाया और हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि तुम अब आगे क्या करोगी। जैकी रेडमंड जो कि बैक स्टेज इंटरव्यूअर हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने हैशटैग डाला कि वी वांट कायरी और लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। यानी इसका मतलब कि कंपनी का कोई ना कोई प्रेशर तो है इन सब रेसलर्स पर। कायरी सेन के बाद इस लिस्ट में और भी काफ़ी फीमेल रेसलर्स शामिल हैं जिनमें ज़ेलिना वेगा सबसे प्रोमिनेंट है। ज़ेलिना वेगा जो कि WWE टैग टीम चैंपियन रह चुकी हैं और उसके बाद सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन चैंपियन भी हैं। और दोस्तों ये सब नहीं, वो तो क्वीन ऑफ द रिंग भी रह चुकी हैं और वो भी फर्स्ट क्वीन ऑफ द रिंग। ज़ेलिना वेगा ने बताया कि ये रिलीज का मैसेज उनको WWE की टीम की तरफ से नहीं बल्कि डायरेक्ट TKO की तरफ से आया था। फीमेल रेसलर्स की लिस्ट में जोई स्टार्क और एल्बा फायर भी शामिल हैं। और जितने मेल रेसलर्स को रिलीज किया गया है उनमें बहुत से शॉकिंग नाम है। दोस्तों मैं तो बहुत ही शॉक में था जब मुझे ये न्यूज पता लगी। सबसे पहले एलिस्टर ब्लैक जो कि मेजर स्टोरी लाइन का हिस्सा थे, वो भी अब WWE में नहीं रहे और उनको तो AEW ने भी रखने से इनकार कर दिया जब एक फैन ने ट्वीट की और उसने कहा ज़ेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक को तो अब वापस चले जाना चाहिए AEW में और फिर हमारा हाउस ऑफ ब्लैक कंप्लीट हो जाएगा। तो उस फैन को शॉन डीन ने रिप्लाई दिया जो कि AEW के टैलेंट रिलेशन के हेड हैं और उन्होंने कहा नो, साफ साफ उन्होंने ना कर दी कि एलिस्टर ब्लैक की अब AEW में कोई जगह नहीं है। रिलीज होने वाले रेसलर्स में अगला नाम सैंतोस एस्कोबार का है जो कि NXT क्रूजरवेट चैंपियन रह चुके हैं और काफी वक्त गुजारा उन्होंने WWE में। और अपोलो क्रूज जो कि 11 साल से WWE में थे और इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं वो, लेकिन अब वो भी WWE में नहीं रहे। दोस्तों ये अगला नाम तो बहुत ही शॉकिंग है। मोटर सिटी मशीन गन्स एलेक्स शेली और क्रिस सेबन जो कि पूरी दुनिया में अपनी टैग टीम रेसलर से फैन को एंटरटेन कर चुके हैं, अब वो भी WWE का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस सब में ये है कि वो दुनिया की पहली टीम बन गए जिन्होंने WWE, TNA, ROH और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में टैग टीम चैंपियनशिप जीती, लेकिन वो भी इस स्प्रिंग क्लीनिंग का निशाना बन गए। और हम सब की फेवरेट फैक्शन, पूरी की पूरी फैक्शन को ही WWE ने फायर कर दिया, वायर 6, जिसमें अंकल हाउडी, जो गेसी, डेक्स्टर लोमिस, एरिक रोवन और निकी क्रॉस शामिल हैं। दोस्तों ये फैक्शन भी एक बड़ी स्टोरी लाइन का हिस्सा थी जो कि MFP के अगेंस्ट थी
अभी हमने रिसेंटली ही स्मैकडाउन पे देखा कि MFT और वाइल्ड 6 का एक धमाकेदार टैग टीम मैच होता है जिसमें MFT वाइल्ड 6 को हरा देती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हारने के फौरी बाद वो लोग रिलीज भी कर दिए जाएंगे और अब ये हमें दोबारा WWE में नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, जब ट्रिपल एच से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बोला कि हमेशा मुझ पर ही इल्जाम आता है। जब भी कोई रेसलर फायर होता है तो इल्जाम सीधा ट्रिपल एच पर ही आता है, लेकिन पहले भी इन सब में विंस मैकमैन शामिल होते थे और अब भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस पूरी लिस्ट को फायर करने में जिम्मेदार हैं और इन सब में ट्रिपल एच के साथ साथ निक खान और TKO का भी नाम आ रहा है। दोस्तों, साथ ही शेन मैकमैन और लिंडा मैकमैन की बात भी करें कि ये दोनों ट्रम्प के व्हाइट हाउस डिनर पर नजर आए जहां पर एक हमला भी हो गया, लेकिन वहां की सिक्योरिटी ने उस हमले को नाकाम बनाया। लेकिन इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल काम खड़े हैं और बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं। दोस्तों, अगली न्यूज ये आई है कि इन 26 रेसलर्स के अलावा और भी बहुत से रेसलर्स हैं जो अब इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं और ये हमें आने वाले वीक्स में पता लग जाएगा। रेसलमेनिया के मैच के बाद AJ ली ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दी और उस पोस्ट में उन्होंने अपनी एक पिक्चर लगाई बैकी लिंच को गले लगाते हुए और उन्होंने कहा कि बैकी लिंच काफ़ी अच्छी रही मेरे साथ, उसने मुझे बहुत सेफ रखा रिंग में। उन्होंने बैकी लिंच की काफ़ी तारीफ़ें की और अपने फैंस के लिए कहा कि रेसलमेनिया की जो एंट्रेंस थी वो सब फैंस को डेडिकेटेड थी और सब फैंस यूं ही अपने पैशन के साथ लगे रहें। और साथ ही उन्होंने लिखा सी यू सून, इसका मतलब कि वो हमें नज़र आएंगी लेकिन अभी नहीं, शायद वो फिर एक लंबा ब्रेक लेने जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि AJ ली सिर्फ फैंस की वजह से ही वापस आई थी, क्योंकि जितनी बार CM पंक रिंग में आते थे सारे फैंस AJ ली के चैंट्स करने शुरू हो जाते थे। तो दोस्तों, मुमकिन है कि AJ ली अब एक ब्रेक पर चली गई हैं और शायद वो हमें अब समर स्लैम के बाद ही नजर आए। दोस्तों, WWE के एक फैन जिनका नाम मार्क इजर्ड है, वो यूनाइटेड किंगडम से रेसलमेनिया का इवेंट देखने के लिए आए, लेकिन दोस्तों उनकी फैमिली की तरफ से बताया गया है कि वो तो लापता हैं, उनका तो फैमिली के साथ राब्ता ही नहीं और उन्होंने अपनी फ्लाइट भी मिस कर दी है। उनकी फैमिली ने एक पोस्ट की है, उन्होंने कहा कि ये सब रेसलर्स और सब फैंस शेयर करें ताकि मार्क जल्दी से जल्दी अपने घर वालों तक पहुंच जाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी ये WWE की न्यूज़ पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन रेसलिंग विद मैक्स।